जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है मेरे YouTube चैनल ऑल मैथ्स में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। ये बाकी था दोस्तों। हम लोग इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ चुके थे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 तक नहीं पढ़े होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। राम प्रथम वर्ग से दसम वर्ग तक पहुँचने में केवल प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी लाया। यदि 4 बार द्वितीय श्रेणी लाया तो प्रथम श्रेणी प्राप्त करने को प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। देखिए राम जो है ना दोस्तों, वो पढ़ता है, और वह पढ़ता है तो क्या करता है, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक वह केवल फर्स्ट और सेकंड करता है। क्वेश्चन यही कह रहा है। तो दोस्तों कह रहा है कि 4 बार द्वितीय श्रेणी लाया, ठीक है। पहला से लेकर 10वां कक्षा तक वह 4 बार द्वितीय श्रेणी लाया, यानी सेकंड डिवीजन से वह पास होता है। तो प्रथम श्रेणी प्राप्त करने को प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि दोस्तों फर्स्ट कितना बार लाया उसको प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों अपनी नोटबुक में क्वेश्चन को लिख लेते हैं और हल करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख लिए हैं, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। राम प्रथम वर्ग से दसम वर्ग तक पहुँचने में केवल प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी लाया। यदि 4 बार द्वितीय श्रेणी लाया तो प्रथम श्रेणी प्राप्त करने को प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए दोस्तों। यहाँ कह रहा है 4 बार द्वितीय श्रेणी लाया, यानी 4 बार वह सेकेंड डिवीजन से पास होता है। तो यहाँ पे समझिए दोस्तों, जब 4 बार सेकेंड डिवीजन लाता है तो फर्स्ट कितना बार लाएगा, 6 बार लाएगा कि नहीं? बिल्कुल लाएगा, क्योंकि दोस्तों 4 बार वह सेकेंड डिवीजन ला रहा है तो 6 बार वह फर्स्ट करेगा। क्योंकि दोस्तों कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक ही है, तो कक्षा 1 से लेकर 10 तक में अगर वह 4 बार द्वितीय श्रेणी लाता है तो प्रथम श्रेणी कितना बार लाएगा, 6 बार लाएगा। ये समझने की बात है। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हल लिख लिए। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों प्रथम श्रेणी से पास करने की संख्या बराबर 6x, ठीक है। 6x क्यों माने हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए 4 बार वह द्वितीय श्रेणी ला रहा है तो वह प्रथम श्रेणी कितना बार लाएगा, 6 बार लाएगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे लिख दिए हैं 6x। अब देखिए दोस्तों द्वितीय श्रेणी कितना बार लाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं द्वितीय श्रेणी से पास करने की संख्या बराबर 4x। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब बनाते हैं प्रश्न से। यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्न से क्या है। यहाँ पे लिख लेंगे 6x + 4x बराबर 100। यहाँ 100 अपने से मान लिए हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिख दिए हैं, 100 लिख दिए हैं। अब देखिए दोस्तों 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा। 10x इधर 100 है, ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब दोस्तों इधर x को इधर ही रहने देते हैं, 100 इधर ज्यों का त्यों लिख देते हैं। 10 गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा। इसको काटेंगे दोस्तों, 10 एकम 10 और 10 दाएँ 100, यानी दोस्तों x का मान हम लोगों को क्या मिला है, 10 मिला है, ठीक है। तो नीचे दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अतः प्रथम श्रेणी से पास करने की प्रतिशत क्या माने थे दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 6x। तो यहाँ पे लिखेंगे 6x। 6 और x का मान हम लोगों को क्या मिला है, 10। तो यहाँ पे 10 बैठा देंगे। अब दोस्तों 6 को 10 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। यानी दोस्तों 60% हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यही कह रहा था, क्या कह रहा था, प्रथम श्रेणी प्राप्त करने को प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। द्वितीय श्रेणी नहीं कह रहा था, केवल प्रथम श्रेणी कह रहा था। तो प्रथम श्रेणी से पास करने की प्रतिशत कितना निकल चुका है, 60%। ये दोस्तों हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर।
5वां नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। मोइन अपने कुल वेतन का 80% खर्च करने के बाद 180 रुपया बचाता है, तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपये थे उसको हमें ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, मोइन के पास कुल वेतन कितना था वो हम लोगों को मालूम नहीं है, तो चलिए इसको एक्स मान के सॉल्व करते हैं अपनी नोटबुक में लिख कर। तो दोस्तों क्वेश्चन को हम यहाँ पे अपनी नोटबुक में लिख लिए हैं, आप लोग देख सकते हो। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। मोइन अपने कुल वेतन का 80% खर्च करने के बाद 180 रुपया बचाता है, तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपये थे उसको हमें बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं हल और इस प्रश्न को करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो लिख लिए हैं हम यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों, माना मोहन के पास प्रारंभिक वेतन बराबर x। उसके बाद दोस्तों क्या है, वेतन का खर्च। यहाँ पे लिख लेंगे वेतन का खर्च बराबर 80%। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कुल वेतन का 80% खर्च करने के बाद, तो यहाँ पे लिख लिए हैं वेतन का खर्च 80%। अब दोस्तों यहाँ पे इधर लिख लेंगे शेष राशि का प्रतिशत। शेष राशि का प्रतिशत बराबर 100% माइनस 80%, तो हम लोगों का निकल जाएगा शेष राशि का प्रतिशत। 100 में दोस्तों 80 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 20%। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए दोस्तों कॉपी को उलट लेते हैं, इधर जगह नहीं है। इधर दोस्तों लिख लेंगे चूँकि x का 20% बराबर 180 रुपया, क्योंकि वह दोस्तों कितना बचाता था, 180 रुपया बचाता था 80% खर्च करने के बाद, तो यहाँ पे लिख दिए हैं। अब आगे हल करेंगे दोस्तों। x का मतलब गुना होता है तो गुना लिख देंगे, 20% का मतलब 100, तो नीचे 100 लिख देंगे, बराबर इधर कितना है दोस्तों 180। इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा, 20 से कम 20, 20 बचे 100। ऊपर दोस्तों क्या मिलेगा, x ही बचेगा ऊपर, नीचे क्या है 5 है, बराबर इधर क्या है 180 है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए x को इधर ही रहने देते हैं, 5 भागा में है, इधर आएगा गुना में हो जाएगा 180 के साथ, 180 गुने 5। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा, 180 को 5 से गुना करेंगे तो 18 बचे 90, 1 0 यहाँ पे बैठ जाएगा, यानी 900 निकल के आ जाएगा दोस्तों, x बराबर 900। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ दोस्तों लिख देंगे अतः प्रारंभिक राशि बराबर x, क्योंकि x ही माने थे प्रारंभिक राशि, तो x का मान क्या मिल चुका है 900, तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों 900 रुपया। ये क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन की ओर। 6ठा नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। चाय, कॉफ़ी, केवल दूध तथा अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत वृत्त चार्ट में अंकित है। ये दोस्तों जो दिया हुआ है गोल सा गेंद की तरह, वो वृत्त चार्ट है। उसमें दोस्तों क्या कह रहा है, यदि पेय पदार्थ पीने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या 220 है, तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दूसरा कह रहा है चाय, कॉफ़ी तथा दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे गोल घेरा में जो दिया हुआ है ना, कॉफ़ी 20% है, चाय 40% है, दूध जो है दोस्तों 30% है, अन्य पेय पदार्थ भी दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है। तो कह रहा है दोस्तों, यदि पेय पदार्थ पीने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या 220 है, तो पहला में हम लोगों को हल करना है अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत कितना होगा। दूसरा में हमें निकालना है चाय, कॉफ़ी तथा दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना होगा, उसको हमें ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, अपनी नोटबुक में प्रश्न को नोट कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन को हम अपनी नोटबुक में लिख लिए हैं, आप लोग देख सकते हो। तो चलिए यहाँ पे इधर लिख लेते हैं हल और इस प्रश्न को करते हैं सॉल्व। यहाँ पे लिख लिए हैं हल।
यहाँ पे दोस्तों लिख लेंगे, देखिए यहाँ पे ब्रीथ चार्ट दिया हुआ है। इसमें दोस्तों है कॉफ़ी 20%, चाय जो है 40% और दूध जो है 30% और अन्य पेय पदार्थ जो पीता है उसको यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। यानी दोस्तों इसका कहने का अर्थ है कि कॉफ़ी 20% लोग पीते हैं, चाय 40% लोग पीते हैं, दूध 30% लोग पीते हैं, अन्य पेय पदार्थ कितना पीते हैं उसको हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों चाय का प्रतिशत प्लस कॉफ़ी का प्रतिशत प्लस दूध का प्रतिशत प्लस अन्य पेय पदार्थ बराबर 100%। ठीक है, 100% हम लोग मान लिए हैं। तो चाय कितना प्रतिशत लोग पीते हैं दोस्तों? 40%। तो इसके जगह हम लोग लिख लेंगे 40% प्लस कॉफ़ी कितना प्रतिशत पीते हैं? तो 20%, यहाँ लिख लेंगे 20% प्लस दूध कितना प्रतिशत लोग पीते हैं? 30%, यहाँ पे लिख लेंगे 30% प्लस अन्य पेय पदार्थ पीने वालों की संख्या नहीं दिया हुआ है तो यहाँ इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, अन्य पेय पदार्थ। ठीक है, आप लोग देख सकते हो बराबर इधर क्या है 100%, इसको ज्यों का त्यों लिख दिए हैं। अब जोड़िए दोस्तों इन सभी को, 40 और 20 60 और 60 और 30 90 हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 90% प्लस अन्य पेय पदार्थ बराबर 100%। ठीक है, तब अन्य पेय पदार्थ को इधर लाएंगे, यहाँ पे लिख लेंगे अन्य पेय पदार्थ बराबर 100, इधर है 100%। अब ये माइनस में हो जाएगा 90%। अब दोस्तों 100 में 90 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 10% मिलेगा। ठीक है, अन्य पेय पदार्थ पीने वाले की संख्या कितना निकल के आ गया है दोस्तों? 10%। यानी दोस्तों यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग? 10% अन्य पेय पदार्थ पीने वालों की संख्या। ठीक है, अब चलिए आगे हल करते हैं। ये तो दोस्तों पहला नंबर का क्वेश्चन हो गया। देखिए यहाँ क्या कह रहा था, अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत, तो इसका आंसर 10 निकल के आ गया है। अब दूसरा क्या कह रहा है, चाय कॉफ़ी तथा दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन को, चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या, बराबर टोटल व्यक्ति कितना था? 220। अब चाय कितना आदमी पीते थे? तो 40%, यहाँ 40 लिख लेंगे, प्रतिशत का मतलब नीचे 100। ठीक है, इसको काट देंगे, 1 0 कटेगा नीचे, ऊपर 1 0 कट जाएगा, 1 0 नीचे कटेगा, ऊपर 1 0 कट जाएगा। ऊपर बचा दोस्तों 22 × 4, 22 को 4 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 88। यानी 88 व्यक्ति दोस्तों क्या पीते हैं? चाय पीते हैं। ये हम लोगों का आंसर हो गया। अब दोस्तों क्या कह रहा था, कॉफ़ी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉफ़ी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या, टोटल व्यक्ति कितना था? 220। अब कॉफ़ी कितना आदमी पीते थे दोस्तों? तो 20%, 20/100। 1 0 ऊपर कटेगा, नीचे भी 1 0 कट जाएगा, ये 0 भी कटेगा, ये भी 0 कट जाएगा। अब ऊपर क्या बचा? 22 × 2 बराबर 22 दूनी 44 व्यक्ति। 44 व्यक्ति जो है दोस्तों वो क्या पीते हैं? कॉफ़ी। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो चलिए कॉपी को पन्ने को उलट लेते हैं, यहाँ जगह नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर टोटल व्यक्ति कितना था? 220। दूध कितना आदमी पीता था दोस्तों? तो 30%। पाई चार्ट में आप लोग देखते जाइएगा बुक में, बटा 100। 1 0 नीचे कटेगा, 1 0 ऊपर कट जाएगा, 1 0 नीचे कटेगा, 1 0 ऊपर कट जाएगा, क्या बचेगा? 22 × 3। 22 को 3 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? 66। यानी दोस्तों 66 व्यक्ति, 66 व्यक्ति जो है दोस्तों क्या पीते हैं? दूध पीते हैं। ठीक है,
तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, कुल व्यक्ति कितना था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, चाय पीने वाले, दूध पीने वाले, कॉफ़ी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो हमारा टोटल व्यक्ति निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर चाय कितने आदमी पीते थे, कितना निकल के आया था 88, प्लस कॉफ़ी कितना आदमी पीते थे दोस्तों 44, प्लस दूध कितना आदमी निकल के आ गया है 66। ठीक है, इन सभी को जोड़ देंगे। देखिए 88 प्लस 44 प्लस 66, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 198 निकल के आ जाएगा। टोटल कितना व्यक्ति है दोस्तों, तो 198 व्यक्ति है। ये हम लोगों को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज का चैप्टर दोस्तों यहीं तक एंड हो जा रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को, यहाँ पे देखिए हम लिख दे रहे हैं, थैंक यू, धन्यवाद।